बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। लाहौर से हिरन मनार तक बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दी गई है। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज बंद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। जी, चंद रोज के वक्फे के बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर एक बार फिर से धुंध की लपेट में आ चुके हैं। इस वक्त लाहौर और इसके गिरदो नवाह में शदीद धुंध पाई जा रही है। यही वजह है कि मोटरवे के बाद मकामात हर किस्म के ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को लाहौर से समड़ियाल तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक शदीद धुंध के बाइस बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहना है कि मोटरवे को हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र आर्जी तौर पर बंद किया गया है। धुंध में नुमाया कमी आने के बाद मोटरवे को दोबारा से खोल दिया जाएगा। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में 9 से 13 अप्रैल तक इलेक्शन की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को खत लिख दिया। इंतखाबात कराने के लिए 20 अरब के फंड भी मांग लिए। पंजाब KP और कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन के मरासले के मतन के मुताबिक पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील की गई। असम्बली तहलील होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के 90 रोज 14 जनवरी से शुरू होते हैं, इसलिए पंजाब असम्बली के लिए 13 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। पंजाब में इंतखाबात 13 अप्रैल से पहले कराने लाजमी है, इसलिए इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल की तारीख मौजू है। मरासले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल मुकम्मल करने के लिए 45 दिन दरकार होते हैं। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन कराने के लिए कम अज कम 20 अरब दरकार है, जबकि मजमूई तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कराने के लिए 61 अरब 80 करोड़ रुपए की जरूरत है। पाक सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। छोटी गाड़ियों की कीमतों में 1,60,000 से 3,55,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। कंपनी की जानिब से जारी की गई नई रेट लिस्ट के मुताबिक सुजुकी आल्टो VX की कीमत में 1,60,000 रुपए इजाफा किया गया। नई कीमत 18,59,000 रुपए हो गई। सुजुकी आल्टो VX R की कीमत में 1,80,000 रुपए, सुजुकी आल्टो VX R A GS की कीमत में 1,90,000 रुपए, सुजुकी आल्टो A GS की कीमत में 2 लाख रुपए, सुजुकी की वैगनार VX R की कीमत में 2,08,000 रुपए, कल्टस VX R की कीमत में 2,85,000, कल्टस AGS की कीमत 3,35,000 रुपए, सॉफ्ट GLX CVT की कीमत में 3,55,000 रुपए, जबकि बोलान वैन की कीमत में 1,19,000 रुपए इजाफा किया गया। नई कीमतों का इतलाक 25 जनवरी से लाहौर समेत मुल्क भर में कर दिया गया है। गरीब मेहनत कश खवातीन के लिए नई मुश्किल, सिलाई मशीन की कीमत में 30% इजाफा कर दिया गया। दरमियाने दर्जे की सिलाई मशीन 8,500 रुपए की हो गई। घरेलू सिलाई मशीन भी महंगाई की ट्रेन में सवार हो गई। होलसेल मार्केट में सिलाई मशीनें 30% से ज्यादा महंगी। दरमियाने दर्जे की सिलाई मशीन की कीमत 6,000 से बढ़कर 8,500 रुपए तक हो गई। ब्रांडेड सिलाई मशीन 10,000 से बढ़कर 13,000 रुपए तक पहुंच गई। सेविंग मशीन की मोटर की कीमत भी दुगनी हो गई, 900 रुपए से बढ़कर 1,800 रुपए की हो गई। सिलाई मशीनों से वाबस्ता सनतकारों का कहना है पुर्जों के इम्पोर्ट महंगी होने पर कीमतों में इजाफा हुआ। ये तो गरीबों के लिए आइटम है और इस पे जो कीमत में इजाफा हुआ है पिछले कुछ माह में, वो तकरीबन 25 से 30% इसमें ना इजाफा हुआ है। और इसमें ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं, एक तो जो मटेरियल्स हैं, इसका रॉ मटेरियल वगैरह जैसे पिग आयरन वगैरह इंपोर्ट किया है, तो वो शॉर्टेज की वजह से, इंपोर्ट पे प्रॉब्लम की वजह से ये बिल्कुल गरीब जो दही इलाके हैं वहाँ पे जाते हैं। और ये घरेलू ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा पिसा हुआ तबका है, ये वो ख़वातीन इस पे सिलाई करके तो अपने घर का किचन चलाती हैं, तो वो भी उनके चूल्हे भी बंद हो चुके हैं। लाहौर इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है पोर्ट पर फंसे पुर्जा जात की बर वक्त क्लियरेंस और फ्यूल की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी लाई जा सकती है। इस हवाले से स्टेट बैंक के किरदार की अहम जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ सईद अहमद, सिटी 42 लाहौर। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, नदीम सरवर को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि मोहम्मद जमान मट्टू को DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज मिल गया। सेक्रेटरी CNW आसिफ बिलालोदी, जबकि महर मोहम्मद हयात, राव परवेज अख्तर OST हो गए। अहमद मुस्तजाब करामत, सैयद नजफ इकबाल फारिग, सरवत सईद को DDPR का इजाफी चार्ज मिल गया।
डेमोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हुई है। सेक्रेटरी CNW आसिफ बिलाल लोधी को OSD बना दिया गया है। नदीम सरवर को DG एंटी करप्शन के ओहदे से हटा दिया गया है। मोहम्मद जमान भट्टो को DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज दिया गया है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर मेहर मोहम्मद हयात लक को OSD बना दिया गया है। सेक्रेटरी लिटरेसी वजीरुल्लाह कुंडी को सेक्रेटरी वेलफेयर का इजाफी चार्ज दिया गया है। अहमद मुस्तजाब करामत को सेक्रेटरी हाउसिंग के ओहदे से हटाया गया है। नासिर महमूद बशीर को सेक्रेटरी हाउसिंग का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव असद नईम को OSD बना दिया गया है। मोहम्मद अहमद को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का इजाफी चार्ज दिया गया है। सेक्रेटरी मादनियात नजफ इकबाल को OSD बना दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी राव परवेज अख्तर को OSD बना दिया गया है। सलवत सईद को DGPR का इजाफी चार्ज दिया गया है। DC मंडी बहाउद्दीन तस्नीम अली, DC गुजरात आमिर शहजाद और DC वजीराबाद नवीजुल इस्लाम विर को OSD बना दिया गया है। परवेज इलाही दौर के शाहाना अखराजात मंजरे आम पर आने लगे। महकमे हाउसिंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के नाम से नया प्रोजेक्ट लॉन्च। मुलाजमीन की कम से कम माहाना तनख्वाह 1.5 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। महकमा हाउसिंग पंजाब ने एक प्रोजेक्ट बंद करके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के नाम से दूसरा नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। यूनिट बनाकर मंजूर नजर अफराद को भारी भरकम तनख्वाहों पर भर्ती किया जाएगा। मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 1.5 लाख रुपए होगी, जबकि बड़ी पोस्टों पर तैनात अफसरान को 2,10,000 रुपए तक तनख्वाह अदा की जाएगी। जराये के मुताबिक परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में रिजाइन सेल खत्म करके अब ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद हाउसिंग के मंसूबों के जदीद तरीके से मंसूबा बंदी करना है। जराये ने बताया है कि प्रोजेक्ट के नाम पर वीगो डाले और गाड़ियां भी खरीद ली गई हैं। भर्तियों के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है। पब्लिशर्स को फंड न मिलने की वजह से दरसी किताबों की अशात को भेक लग गई। नए तालीमी साल में बच्चों को दरसी कुतुब की फराहमी खतरे में पड़ गई। ताजी रहनुमा कहते हैं कि फंड जारी न हुए तो अप्रैल में बच्चों को नई तालीमी साल की किताबें नहीं मिल सकेंगी। साल बच्चे जो हैं फ्री किताबें लेने वाले वो महरूम होंगे। बोर्ड ने जो टेंडर किया है, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उनको 19% तक बिल मिले हैं, लेकिन किताबें तो 75% तैयार हैं। वो किस तरह देंगे? आगे प्रिंटिंग शोबा सारा बंद है, बाइंडिंग शोबा सारा बंद है, तमाम प्रिंटिंग रोक दी गई है, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिलेगी तो आगे सिलसिला ये नहीं चलेगा। लाहौर हाई कोर्ट और शहर की मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट ने लाहौर मास्टर प्लान 2050 को मुअत्तल करने की अबूरी हुक्म में तोसी कर दी। हुक्म इम्तना में तरमीम की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने करार दिया लाहौर में माहौलियाती आलूदगी को देखते हुए ज़रूरी रकबे पर तामीरात की इजाज़त नहीं दे सकते। पंजाब हुकूमत LDA समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। अदालत आलिया ने तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त को भी सुना। पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शादरा में वकील के 3 भाइयों के कत्ल के केस की समाअत हुई। पुलिस के 2 मुलजमान की सप्लीमेंट्री चालान जमा करवाने के लिए मोहलत मांगने पर अदालत का इजहार बरहमी गफलत की वजाहत के लिए SP सिटी को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 30 जनवरी को होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अली रिजा ने एंटी करप्शन कोर्ट नंबर 2 का चार्ज संभाल लिया। जज की तैनाती के बाद अदालत में केसेस की समाअत का आगाज हो गया। एंटी करप्शन कोर्ट नंबर 2 3 माह जज के बगैर रही। अदालत में 10-10 साल पुराने सैकड़ों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। CCPO लाहौर के ज़ेर सदारत सिटी डिस्ट्रिक्ट के सीनियर अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर ने शिरकत की। DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल, DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद की शिरकत। मजीद अहवाल जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में एक तारुफी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल, DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलिक, SSP ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग के तमाम डिविजनल SP शरीक हुए। इस मौका पर CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने अमन और अमान के कयाम और क्राइम कंट्रोल के हवाले से पॉलिसिंग बारे तरजीहात से आगाह किया। CCPO लाहौर का कहना था कि थानों और पुलिस अफसरान के दफातर में आने वाले साइलिन के साथ खुश इखलाकी का मुजाहिरा किया जाए और उनको इंसाफ फराहम किया जाए। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के हवाले से CCPO लाहौर का कहना था कि उनकी तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए और बर वक्त उनके चालान अदालतों में पेश किए जाए। इसके साथ साथ CCPO लाहौर ने यह भी हिदायत की कि लाहौर समेत लाहौर में जितने हसास तनसीबात हैं, मसरूफ शाहराहें हैं और तिजारती मराकज़, बैंक वगैरह हैं, वहाँ की सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दी जाए ताकि जराइम को कंट्रोल करने में मदद मिल सके।
जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। GC यूनिवर्सिटी की 28वीं एकेडमिक काउंसिल का इजलास इंटरमीडिएट में इवनिंग क्लासेस की मंजूरी समेत अरशद शरीफ मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के क़याम का ऐलान भी कर दिया गया है। GC यूनिवर्सिटी की 28वीं एकेडमिक काउंसिल का इजलास वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में नए शोबाजात और तालीमी प्रोग्राम्स की मंजूरी दी गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने बताया कि अरशद शरीफ मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के काम कर रहे हैं। नए इंस्टीट्यूट में डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मीडिया और डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ शामिल होंगे। उनका मजीद कहना था कि एकेडमिक काउंसिल ने यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में जदीद तरीन शोबा ज़राअत के क्याम की भी सिफारिश की। डॉक्टर असगर जैदी का मजीद कहना था यूनिवर्सिटी बायोमटीरियल इंजीनियरिंग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी नया प्रोग्राम शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट में इवनिंग क्लासेस की भी मंजूरी दी गई है, जिससे 600 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। एकेडमिक काउंसिल ने हायर एजुकेशन कमीशन की नई PhD पॉलिसी की भी मंजूरी दी है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के वक्त की दाता दरबार हाजिरी। सदर लाहौर सैफ अल मलूक खोखर की क़यादत में लीगी रहनुमाओं ने शुक्राने के नवाफल अदा किए। इस मौके पर साबिक MP बिलाल यासीन, गजाली सलीम भट्ट, मलिक वहीद, चौधरी शहबाज, सैयद हशमत अली शाह, राजा जवाद, रमज़ान गुज्जर समेत दीगर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफ अल मलूक खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुआ गवाहों के दाता की नगरी की खिदमत कर सके। मरियम नवाज के इस्तकबाल का फैसला जमात नहीं वर्कर्स का है। मरियम नवाज का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। रहनुमा नून लीग का कहना था, नून लीग ने गिरफ्तारियों से बचने के लिए धरने नहीं दिए। बख्तावर भुट्टो जरदारी की सालगिरह के हवाले से तकरीब हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा समीना खालिद घुर्की की जानिब से केक काटा गया। डिफेंस में समीना खालिद की रिहाइशगाह पर बख्तावर भुट्टो जरदारी की सालगिरह के हवाले से केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में नासरा शौकत, सगीरा इस्लाम, नरगस खान, अकीला यूसुफ अवान, शाइस्ता जान, शहनाज कंवल, शबनम परवेज, आयशा राना, जुबैदा सैफ, सजद, फरहत यासीन, फरहत जहांगीर, शबाना गिल, शाजिया लियाकत, सरैया भट्टी, मिसिज इरफान समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में बख्तावर भुट्टो जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। समीना खालिद घुर्की का कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दोनों साहबजादियाँ बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो अपनी वालिदा की तस्वीर है। साइसा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल में शायर ज़ियाउद्दीन के एजाज़ में मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने शिरकत की और मुशायरा पेश करके खूब दाद समेटी। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल में शायर ज़ियाउद्दीन के एजाज में सालाना मुशायरा हुआ। तलबा ने मुशायरा पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। शायर ज़ियाउद्दीन के एजाज में मुनक़िदा होने वाले मुशायरे में शहर के 5 स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुशायरा पेश किया। जब बार बार अल्लाह, डॉक्टर और बीवी याद आने लगे तो समझ लें आप बूढ़े हो चुके हैं। बुढ़ापे का एक मतलब ये भी होता है कि आप बेज़रर होते जा रहे हैं, अपने सिवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तलबा ने पुप्पो की मोहब्बत में भी मुशायरा पेश किया। 1922 मुझे याद है कि बचपन के ज़माने में मैं आईने को हाथ में लेकर इसमें आसमान का अक्स देखा करता था। वुसअत फलक का अंदाज़ा सिर्फ आसमान को यूं उल्टा कर ही लगा सकता था। तलबा का कहना था कि इस तरह की तकरीबात के इनेकास से हौसला अफजाई होती है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब को 7 विकेटों से शिकस्त देकर 20 के क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर मेज़बान टीम की दावत पर पहले खेलते हुए गोल्डन स्टार क्लब ने 6 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। अब्दुल समद 56, अली रजा 34, रईस अहमद 31 और अजमुल हक 22 रन बनाकर नुमाया रहे। मॉडल टाउन ग्रीन्स के अतीकुर रहमान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मॉडल टाउन ग्रीन्स क्लब ने मैच की आखिरी गेंद पर 3 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। बिलाल डार 72, अब्दुल वहाब डार 47 और काशिफ अली 37 रन बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्लब के सदाकत अली और मोहम्मद नवीद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। उम्दा बल्लेबाजी पर बिलाल डार को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया।
اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بھارت کا کھیل سے کھلواڑ، ویزے کے باوجود بھارتی بیس ٹیم کو واہگہ بارڈر سے پاکستان آنے سے روک دیا گیا۔ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ پاکستان بیس بال فیڈریشن کی کاوشوں سے بھارتی ٹیم کو ویسٹ ایشیا بیس بال کپ میں شرکت کے لیے پاکستانی ویزوں کا اجرا کیا گیا اور بھارتی ٹیم ایونٹ میں شرکت کے لیے واہگہ بارڈر پہنچی تو بھارتی سیکیورٹی حکام نے واہگہ بارڈر پر روک لیا اور سیکیورٹی کلیئرنس کو جواز بنا کر پاکستان آنے کی اجازت نہ دی۔ صدر پاکستان فیڈریشن بیس بال کے صدر سید فخر شاہ پر امید ہیں کہ بھارتی حکام اپنی ٹیم کو جلد پاکستان آنے کی کلیئرنس دیں گے۔ ویسٹ ایشیا کپ کا آغاز 27 جنوری سے اسلام آباد میں ہوگا۔ کراس نہیں کر سکی کیونکہ ان کو NOC درکار تھا جو امیگریشن نے کہا کہ آپ دیں، تو انڈین ٹیم 3 بار پہلے بھی آ چکی ہے تو کبھی ان کو یہ ایشو نہیں آیا، ہم ویزا دیتے تھے اور وہ آ جاتے تھے، بٹ دا گورنمنٹ میں بھی ان کی ریسٹرکٹ ہوئی ہے اس بار، تو انہوں نے لیٹر کا کہا ہے۔ کل ان کا کوئی 26 کو ایک واہگہ پہ ایونٹ بھی ہے تو وہ ٹرائی کریں کل تک ملے، اگر کل مل گیا تو وہ آئیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے City 42 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر لاہور کی سب باتیں۔